तो हमारे एक्सपर्ट अगले एक्सपर्ट रेडी हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मश्री जुड़ गए हैं हमारे साथ। कैपिटल मार्केट में 21 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। ये पहले रेयर एंटरप्राइजेस में भी काम कर चुके हैं। आइए समझते हैं कि इस समय मौजूदा बाज़ार में इनकी रणनीति इस समय क्या होने वाली है। रवि जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो अच्छा, इनका जो रवि जी का जो एक पोर्टफोलियो है उसने काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न्स देखें तो 34% के एक्सेस में इनके रिटर्न्स रहे हैं। रवि जी, एक बात बताइए, इस समय मार्केट में कहाँ मौके हैं? क्योंकि सारी की सारी बात ये निकल कर आ रही है कि क्या इन लेवल्स पर मार्केट में मौके हैं? मार्केट में खैर मौके तो हर लेवल्स पर होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से यहाँ मौके कहाँ पर हैं? थैंक यू अनुज फॉर दैट क्वेश्चन। सी, मार्केट में मौका तो हमेशा होता है, बट जो इस तरफ अब जो चल रहे हैं सेक्टर, कैपिटल गुड्स, पावर ट्रांसमिशन, कैपिटल मार्केट बेनिफिशियरीज, वो सारे सेक्टर काफी ही मोमेंटम में है और वहां पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा दूर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर हैं या फाइनेंशियल्स हैं, लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, तो वहां पर एक्चुअली वैल्यूएशंस काफी सस्ते होते जा रहे हैं। तो अगर आपका होराइजन 3 से 4 साल का हो, तो आई थिंक कंज्यूमर फाइनेंशियल इन्हीं सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। बट मैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 6 महीने और ये जो कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर का जो चल रहा है, कैपिटल गुड्स यहाँ से भी और परफॉर्म करते रहें और कंज्यूमर शायद यहाँ से और थोड़ा और परफॉर्म ना करें। बट ये एक शिफ्ट होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब कंज्यूमर स्टॉक्स विल स्टार्ट डूइंग वेल। आपके पोर्टफोलियो में सबसे जो शानदार अल्फा जनरेट किया है वो कुछ ईएमएस कंपनियों ने किया है। आई थिंक केन्स टेक्नोलॉजीज आपका शायद एक सबसे मतलब शानदार स्टॉक्स में से एक रहा है। इस स्पेस में अभी भी क्या मोमेंटम इंटैक्ट है और स्टोरी इंटैक्ट है? सो अनुज जी, किसी एक कंपनी के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा, बट व्हाट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से इज कि ये एक सनराइज सेक्टर है। हालांकि सारी कंपनियां ठीक नहीं कर रही हैं, किसी एक कंपनी का ही रिजल्ट अच्छा आया है, बट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस मॉडल थोड़ा सेटल हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक नया अपॉर्चुनिटी जुड़ रहा है, वो जो है ओसैट, सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का बिजनेस। सो जब हमने इन्वेस्ट किया था इस सेक्टर में, तब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। पर ये एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और ये नई अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ से ऑलमोस्ट प्रॉफिट्स डबल कर देगी 4-5 सालों में। सो दैट इज वन न्यू एडिशन टू द ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। कुछ और स्पेसेस जहां पर पैसा बना है वो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ पर भी आप के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहते तो उसके मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर पैसा अच्छा बना है। ये स्पेस आगे यहाँ से क्या आउट परफॉर्म करेगी? सो जो लार्जर मेगा ट्रेंड जो है, कि हम एक हमारी सेविंग्स जो थी 30-35% हुआ करती थी, वो जो गिर के ऑलमोस्ट 24-25% पर आ गई, बट अब वो स्टेबल हो गई है, तो सेविंग्स बढ़ने लगे हैं। और दूसरा, ये जो सेविंग्स है, पहले ज्यादातर गोल्ड और रियल एस्टेट में जाता था, मोर देन 60%। वो अब धीरे 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 करके 50% की तरफ आ रहा है, तो मोर फाइनेंशियल एसेट्स आर कमिंग इनटू the portfolio of people. With that, obviously, a lot of a percentage of that money will flow into the capital markets also, and that will naturally benefit all the companies and that are catering to this particular opportunity. So, exchanges ho, discount brokers ho, wealth managers ho, market infra companies ho, AMCs ho, हम खुद भी इसी बिजनेस में है, तो हम भी देख ही रहे हैं ये। सो ओवरऑल ये जो शिफ्ट है towards financial assets or within financial assets towards capital markets is the trend that is benefiting this entire space. और ये थोड़ा साइक्लिकल है, तो अभी मार्केट तेजी में है तो सब चल रहे हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये शायद साइकिल अगर 1-2 साल ना चले तो कोई नो, इट वोंट बी अ सरप्राइज। बट लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं इस स्पेस के।
रवि जी गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये अर्निंग सीजन के बाद मैं थोड़ा सा बैंक्स पे आपका व्यू चाहूँगा। आई मीन एसबीआई के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एसबीआई एट ऑल टाइम हाई, लेकिन प्राइवेट बैंक्स अभी भी बाजार का कन्विक्शन नहीं जुटा पाए हैं। इस बार के नंबर्स में एनआईओस पे प्रेशर, लिक्विडिटी का थोड़ा इम्पैक्ट नज़र आया, डिपॉजिट्स को अपनी तरफ खींचना अभी भी एक चैलेंज है बैंकिंग सिस्टम में। और एक और चीज़ है जो कि बीते 4 महीने से काफ़ी, अगर आप देखें, हमें पेन दे रही है कि यही वो स्टॉक्स हैं प्राइवेट बैंक्स जो कि एफआईज सब्सटेंशियली और बड़ी मात्रा में होल्ड करते हैं, उनका सेल ऑफ पेन देता है। आप कन्विक्शन जुटा पाए हैं इस वक्त प्राइवेट बैंक्स पे क्या? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आई थिंक आपने सारे पॉइंट कवर कर लिए, बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। यहाँ पर एक जैसे उदय कोटक जी कहते हैं कि वी आर गोइंग फ्रॉम बीइंग अ सेवर बोरोवर इकोनॉमी टुवर्ड्स अ इशूअर एंड इन्वेस्टर इकोनॉमी। तो ये जो खींचातानी हो रही है बिटवीन डिपॉजिट्स एंड मनी फ्लोइंग टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट्स, इसमें जो मैंने पहले बताया कि कैपिटल मार्केट के बेनिफिशियरीज हैं, तो प्राइवेट बैंक्स इज आर एक्चुअली एट द रिसीविंग एंड ऑफ दैट। तो उनकी ही डिपॉजिट्स हम शायद थोड़ा यहाँ पर लेके आ रहे हैं। हमारा पिच होता है जब हम क्लाइंट को जाते हैं, जाके बोलते हैं, तो हम एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर देंगे। और सिंस 4-5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्केट का, टू बी एबल टू बीट द एफडी रिटर्न्स वेरी वेरी इजीली, that is why that money is getting attracted towards the capital markets also. Now that is might just be a 1-2 year phenomena. Eventually अगर यहाँ पर डिपॉजिट के रेट्स बढ़ेंगे, जैसे हमने देखा कि एसबीआई ने भी रेट्स बढ़ाए हैं, तो इवेंचुअली यहाँ पर थोड़ा सा पैसा फिर वापस खींचा चला आएगा। एंड आई थिंक ये जो टेम्पररी प्रेशर है डिपॉजिट्स का और लिक्विडिटी का, वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ईज हो जाएगा। बट आप अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी बैलेंस शीट्स एकदम साफ हैं। वहां पर कोई एसेट का इशू नहीं है, ना ही कोई कैपिटल रेजिंग की जरूरत है, और ग्रोथ इन द इकोनॉमी इज जस्ट पिकिंग अप। तो अगर आप इस तरह इस प्रिज्म से देखें तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यहाँ से अगर आप 4-5 साल का व्यू ले सकते हैं, तो मुझे लगती है प्राइवेट बैंक्स आर एक्चुअली वेरी पॉजिटिवली पोजिशन। यस, थोड़ा लास्ट एक आध साल एक्स्ट्रा हो गया, जब हमको लग रहा था कि ये अब पिकअप होने चाहिए, वहां से एक साल एक्स्ट्रा हो गया। बट आई थिंक द वैल्यूएशंस हैव गॉटन इवन मोर अट्रैक्टिव, सो वी विल नॉट चेंज आवर व्यू। हमारा धीरे धीरे यहाँ पर वेटेज बढ़ता रहेगा। जी हाँ, तो रवि जी ने कहा कि ये प्राइस डैमेज एग्जैक्टली अगर आप देखें शायद आकर्षित कर रहा है उनको, मतलब, और प्रोस्पेक्टिव आपका थोड़ा लंबा होना चाहिए। ये नहीं कि आप आज खरीद के 6 महीने बाद और साल भर बाद प्रॉफिट खोजने जाएं। रवि जी, एक और चीज़, इस बार कमोडिटीज़ ने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब, प्रेजेंस फील कराई है, उसकी वाइब्रेशंस आप रोज़ फील करते हैं। लुक एट गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स के बाद अगर आप इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ को देखिए, आप कॉपर को देखिए, आपका कन्विक्शन है, मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में है इस वक्त, तो क्या होल्ड करना चाहिए? अभी ये रनअप कंटिन्यू करेगा? सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गोल्ड, तो मैं तो गोल्ड को एक इंश्योरेंस मानता हूँ कि कहीं अगर किसी दिन न्यूक्लियर वॉर हो जाए या कुछ एनी एनीथिंग दैट लीड्स टू फाइनेंशियल एसेट्स मेल्ट डाउन, तो गोल्ड, अ फिजिकल एसेट लाइक गोल्ड इज अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डे। बट अदरवाइज अगर आप जनरेट करना चाहें रिटर्न्स, आई एम नॉट सेइंग इंडिया में काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आई थिंक कहीं मैं पढ़ रहा था 5 साल में 18% के रिटर्न मिले, बट वो ज्यादा रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से बने हैं, ना कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से। और जिस तरह सा का माहौल है आज दुनिया में, तो सारे ही एसेट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में एक्चुअली मुझे थोड़ा बेटर लॉजिक लगता है इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि यहाँ पर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं नहीं। हम कमोडिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते, बट ये ट्रेंड हमको भी दिख रहा है, वेदर इट इज कॉपर, वेदर इट इज सिल्वर। और सिल्वर के दोनों ही यूज है, एक प्रेशियस कमोडिटी है और दूसरा इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। तो मैं सिल्वर पे ज्यादा इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने की वजह से मैं बुलिश रहूंगा, बिकॉज जिस तरह का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वेदर इट इज इन रिन्यूएबल्स और सेमीकंडक्टर, और कहीं कहीं सब जगह पर ये कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर का यूज होता है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ रही है। और यहाँ पर ये साइकिल ऐसे प्ले आउट होती है कि 8-10 साल से अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्या सप्लाई आने में वक्त लगता है, और फिर डिमांड जब पिकअप होती है, तब सप्लाई समय से आ नहीं पाता, इसकी वजह से भाव बढ़ना शुरू होते हैं। तो हमने कॉपर में भी देखा है, जैसे एलएमई पे भाव कुछ 8,000 के आसपास चल रहे थे, जो 10,000 तक पहुंच गए हैं।
So all that is reflecting this big capex cycle that is starting in the renewable sector in the last few years. ओके। अच्छा, अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाय द वे, वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट एटलीस्ट चलने लग गई है। ऐप का मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट वेबसाइट पर अब वो आई थिंक काम स्टार्ट हो गया है। तो एक बार चाहें तो उसको फ्लैश कर दें, क्योंकि हमने ये फ्लैश किया था कि नहीं चल रही है, तो अब एटलीस्ट वेबसाइट काम कर रही है। ऐप पता नहीं अभी भी काम कर रही है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट वेबसाइट काम कर रही है वहाँ पर। अच्छा, अब ये मैं एक जो सवाल आपसे पूछता हूँ रवि जी, ये मैं थोड़ा सा एक, क्योंकि आपका इतना शानदार पोर्टफोलियो रहा है और आपने इतने रिटर्न्स जनरेट करे हैं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट होते हैं, उसके बाद उनमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन या फिर कुछ पीनल एक्शन, जैसे इनकम टैक्स रेट या कुछ हो जाए, उसकी वजह से बड़ी करेक्शन आती है। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? आप ऑब्वियसली, मैं स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो ऐसे में मतलब एक फंड मैनेजर क्या करता है, क्या सोच होती है कि स्टॉक में से निकला जाए, और उसने स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे हों, या लोअर लेवल पे उसको ऐड किया जाए, सोच क्या होती है? नो, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। ज्यादातर लोग बिकॉज ऑफ जो न्यूज आते हैं उसकी वजह से डर के बेच के चले जाते हैं। तो द वे जिस तरह से हम सोचते हैं, पहले तो ये है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, या ये थोड़ी क्या करें तो ऑपरेशनल मेजर्स में थोड़ा लूज है वो कंपनी, इज द थिंग टू व्हाट डू आई ट्रीट एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। जहां पर कोई कंपनी एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के खिलाफ कोई कदम ले रही है, तो दैट इज व्हाट आई कंसिडर एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। तो जब हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट हमारे साथ अलाइंड है कि नहीं, क्या उनका कैपिटल एलोकेशन वहीं पर हो रहा है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो सकती है, क्या जो वो नंबर्स दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हैं जहां पर अगर कोई कंपनी ऐसे किसी केस में फंस जाती है, तो हम डेफिनेटली वहां पर कोई दूसरी बार नहीं सोचते, और हम ऐसे कंपनी के पार्टनर नहीं बनना चाहते। बट कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इट इज मोर कि ऐसे ही हो रहा था बिजनेस, और ये इंडस्ट्री वाइड एक फिनोमिना है, ना कि एक कंपनी स्पेसिफिक फिनोमिना है। तो ऐसे केसेस में आई थिंक मार्केट उसको गलत देख लेती है कि ये लोग चोरी कर रहे हैं और ये कंपनी गलत कर रही है, इसके लिए इसको बेच दो। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है, तो वहां पर हम उस चीज का फायदा उठाते हैं, उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हैं, बिकॉज बिजनेस मोमेंटम अभी भी अगर सही चल रहा है, और वो लोग आपको नहीं, द वे द बिजनेस वाज डन इन दिस कंट्री वाज रॉन्ग, तो वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है, तो यूजुअली लीडर्स की तरफ ज्यादा ग्रेविटेट होते हैं। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स जो काम करते हैं, वो हर एक को इंडस्ट्री में बंद करना पड़ेगा, इसकी वजह से लीडर्स की तरफ और मार्केट शेयर जाएगा। अच्छा रवि जी, आखिरी प्रश्न पॉसिबली आपसे यहाँ पे, एफएमसीजी में एक बीच में स्विंग अच्छा आया था, लेकिन अभी भी एक सेकुलर मूव एफएमसीजी में नहीं आया, या फिर हम ट्रैक्टर कंपनियां, मेरा प्रश्न जो है वो केंद्रित है रूरल इकोनॉमी और आई थिंक एफएमसीजी कंपनियों को लेकर है। इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा, औसत से ऊपर रहेगा, इस बात की परिस्थिति हम कल मैच से बातचीत भी कर रहे थे, और शायद जो सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून है, जो कि अगस्त सितंबर होता है, उस पर लालिना की परिस्थिति भी है, जो कि मॉनसून और अच्छा रहेगा सेकेंड हाफ में, इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं। एफएमसीजी में आप इंटरेस्टेड हैं इस वक्त, और वो स्टॉक्स स्पेशली जो नहीं चले अब तक, मैं स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बट क्या इस बार उनके चलने के चांसेस हैं, एचयूएल, डाबर, मैरिको? सी, इंडस्ट्री में अगर आप देखो, तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ 4-5% का आता है और 2-3% का प्राइस ग्रोथ आता है, तो ये 7-8% ग्रो करने वाली कंपनियों में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम बढ़नी है, और अगर डिस्पोजेबल इनकम, हम अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, और हमारा ये जो $2,500 पर कैपिटा है, जो 3, $3,500, $4,000 की तरफ जाएगा, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज्यादा होंगे। तो हमको उन कैटेगरीज में इंटरेस्ट है जहां पर इंक्रीमेंटली लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, ना कि जहां पर पेनिट्रेशन ऑलरेडी हाई है, और ये जो कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं, वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा आनी बहुत डिफिकल्ट है। तो वहां पर अगर आपको पैसे बनाने हैं, तो यू हैव टू बाय एट वैल्यूएशंस जहां पर सब कुछ आपके फेवर में हो। बट ऐसा नहीं है आज के तारीख में।
तो वी आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एफएमसीजी। बट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की हम अगर बात करें तो दो तीन चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक तो 3 साल 4 साल से बॉटम ऑफ द पिरामिड कंज्यूमर हैज नॉट बीन डूइंग वेल। उसका कारण है पोस्ट कोविड रिकवरी हैज बीन मोर एट द प्रीमियम एंड। ऑफ कोर्स इसका जो एक ये जो इकोनॉमी सम कॉर्पोरेट्स आर डूइंग वेल विल हैव अ trickle down effect in the formal economy it is having a trickle down effect, but in the informal economy people are still hurting और उनका जो रिवाइवल नहीं हुआ है अभी तक कंज्यूमर का। बट अभी अगर 3 साल से मॉनसून अच्छी है और 1 साल अच्छे और जाएगा। दूसरा थोड़ा बहुत वेल्थ इफेक्ट भी है, गोल्ड प्राइस बढ़ा है, लैंड प्राइस बढ़े हैं। तीसरा स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी वेल्थ इफेक्ट आएगा। बट जो मिसिंग पीस है वो मेरे हिसाब से एक इनकम इफेक्ट चाहिए। लोगों की अगर इनकम बढ़े, वेजेस बढ़े, फार्म इनकम बढ़े या रूरल इनकम्स बढ़े, तो उससे जो कंजम्पशन का बूम शुरू होगा दैट विल बी मच मोर लास्टिंग। एंड आई थिंक वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 12 to 4 to 6 क्वार्टर ये शुरू होना चाहिए, बिकॉज काफी एक पेंट अप डिमांड बन चुकी है। सो मोर मनी विल बी स्पेंट टुवर्ड्स डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन रादर देन टुवर्ड्स स्टेपल्स। एक्चुअली क्या यही कारण है कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऑटो फाइनेंस कंपनी में है, और ये स्पेस क्या यहाँ से भी आगे अच्छे रिटर्न जनरेट करेगी? ऑटोज, एंसिलरी, ऑटो फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स। सी ऑटो साइकिल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो टू व्हीलर्स हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, तो इनके साइकिल लास्ट 2 साल से फेवरेबल है। और यस, देयर आर मेनी वेज टू प्ले दैट। यू कैन प्ले दैट बाय बाइंग एन ओईएम, और यू कैन बाय एन ऑटो एंसिलरी, और यू कैन बाय अ फाइनेंसर कंपनी। हमको ऐसा लगता है कि जब अर्ली स्टेज हो तो कौन सा मॉडल सही चलेगा, कौन सी ओईएम मार्केट शेयर गेन करेंगी, ये डिफिकल्ट होता है जज करना। और स्पेशली अगर देयर इज अ थ्रेट ऑफ एन ईवीज कमिंग इन, तो वो कॉल हमको नहीं लेना होता है, इसलिए हम ये साइकिल फाइनेंसर्स थ्रू प्ले करते हैं। इसीलिए यस, यू आर राइट, ऑटो साइकिल हैज बीन डूइंग वेल, एंड वेदर इट इज ट्रैक्टर्स, सीवीज, टू व्हीलर्स, पीवीज, उस सारे का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है थ्रू फाइनेंसर्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।